बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो है जिसके पास ना दरहम व दौलत हो और ना साजो सामान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का असली मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, मगर उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। चुनांचे उसकी नेकियां उन मजलूमों में बांट दी जाएंगी, मगर मुकम्मल अदायगी से पहले ही उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। चुनांचे उन मजलूमों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उस शख्स को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे और तमाम मोमिन मोमिनात को नेक और जायज़ काम करने वाला बनाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे इस्लाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। इसकी तफसीर है, एक एक नबी और एक एक कौम का मामला अलग अलग बयान करने के बाद अब वो जामिया ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है, जो हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अम्बिया के बासत के मौके पर इख्तियार फरमाया है। और वो ये है कि जब किसी कौम में कोई नबी भेजा गया तो पहले इस कौम की खारजी माहौल को कबूल दावत के लिए नहायत साजगार बनाया गया, यानी उसको मसाइब और आफात में मुब्तला किया गया। कहत, वबा, तजारती खसारे, जंगी शिकस्त और इसी तरह की तकलीफ़ें उस पर डाली गई ताकि उसका दिल नरम पड़े, उसकी शेखी और तकब्बुर से अकड़ी हुई गर्दन ढीली हो, इसका गरूर ताकत और नशा दौलत टूट जाए, अपने ज़राए व वसाइल और अपनी क़ुव्वतों और काबिलियतों पर उसका एतमाद शिकस्त हो जाए। इसे महसूस हो कि ऊपर कोई और ताकत भी है जिसके हाथ में उसकी किस्मत की बागें हैं, और इस तरह उसके कान नसीहत के लिए खुल जाएं और वो अपने खुदा के सामने आजिज़ी के साथ झुक जाने पर आमादा हो जाए। फिर जब इस साजगार माहौल में भी इसका दिल कबूल हक़ की तरफ माइल नहीं होता तो उसको खुशहाली के फितने में मुब्तला कर दिया जाता है और यहाँ से इसकी बर्बादी की तमहीद शुरू हो जाती है। जब वो नेमतों से माला माल होने लगती है तो अपने बुरे दिन भूल जाती है और उसके कुछ फहम रहनुमा उसके जहन में तारीख़ का ये अहमकाना तस्वुर बटाती हैं कि हालात का उतार चढ़ाव और किस्मत का बनाव और बिगाड़ किसी हकीम के इंतज़ाम में अखलाक की बुनियादों पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक अंधी तबीयत बिल्कुल गैर अखलाकी इसबाब से कभी अच्छे और कभी बुरे दिन लाती ही रहती है। लिहाजा मसाइब और आफात के नज़ूल से कोई अखलाकी सबक लेना और किसी नासेह की नसीहत कबूल करके खुदा के आगे जारी व तजरी करने लगना बजिज़ एक तरह की नफसी कमज़ोरी के और कुछ नहीं है। यही वो अहमकाना ज़हनियत है जिसका नक्शा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में खींचा है, यानी आपने फरमाया, मुसीबत मोमिन की तो इस्लाह करती चली जाती है, यहाँ तक कि जब वो उस भट्टी से निकलता है तो सारे खोट से साफ होकर निकलता है, लेकिन मुनाफिक की हालत बिल्कुल गधे की सी होती है, जो कुछ नहीं समझता कि उसके मालिक ने क्यों उसे बांधा था और क्यों उसे छोड़ दिया। बस जब किसी कौम का हाल ये होता है कि ना मसाइब से इसका दिल खुदा के आगे झुकता है, ना नेमतों पर वो शुक्रगुजार होती है और ना किसी हाल में इस्लाह कबूल करती है, तो फिर उसकी बर्बादी इस तरह उसके सर पर मंडलाने लगती है जैसे पूरे दिन की हामला औरत के कुछ नहीं कहा जा सकता कब उसका वज़ा हमल हो जाए। यहाँ ये बात और जान लेनी चाहिए कि इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने जिस ज़ाब्ते का जिक्र फरमाया है, ठीक यही ज़ाब्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेसत के मौके पर भी बढ़ता गया और शामत ज़दा कौमों के जिस तर्ज अमल की तरफ इशारा फरमाया गया है, ठीक वही तर्ज अमल सूरह अराफ के नज़ूल के ज़माना में कुरैश वालों से ज़ाहिर हो रहा था। हदीस में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला दोनों की मुतफ़िक़ा रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जब कुरैश के लोगों ने आपकी दावत के ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदाया यूसुफ़ के ज़माना में जैसा 7 साल कहद पड़ा था वैसे ही कहद से इन लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त कहद में मुब्तला कर दिया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग मुर्दार खाने लगे, चमड़े और हड्डियाँ और ऊन तक खा गए। आखिरकार मक्का के लोगों ने जिनमें अबू सुफियान पेश था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए, मगर जब आपकी दुआ से अल्लाह ने वो बुरा वक्त टाल दिया और भले दिन आए तो उन लोगों की गर्दनें पहले से ज़्यादा आकड़ गईं और जिनके दिल थोड़े बहुत पसीज गए थे उनको भी इशरार कौम ने ये कह कर ईमान से रोकना शुरू कर दिया कि मियाँ ये तो ज़माने का उतार चढ़ाव है, पहले भी ये आखिर कहत आते ही रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है कि इस मर्तबा एक लंबा कहत पड़ गया, लिहाजा इन चीज़ों से धोखा खा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फंदे में ना फंस जाना। ये तकरीरें उस ज़माने में हो रही थीं जब ये सूरह अराफ नाजिल हुई है, इसलिए कुरान मजीद की ये आयात ठीक अपने मौके पर चस्पा हुई हैं और इसी पस मंज़र को निगाह में रखने से इनकी मानवियत पूरी तरह समझ में आ सकती है। तफसीलात के लिए मुलाज़ाओं सूरह यूनुस आयत 21, अल-नख्ल आयत 112, सूरह अल-मोमिनून आयत 5 एंड 76, सूरह अल-दुखान आयत 9 एंड 16। आयत नंबर 96, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में इन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। आयत नंबर 79, फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त ना आ जाएगी जबकि वो सोते पड़े हों। आयत 98, या इन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे हों। आयत 99, क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज़ मकर इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने अरबी ज़ुबान में खुफिया तदबीर के हैं, यानी किसी शख्स के खिलाफ ऐसी चाल चलना कि जब तक उस पर फैसला कुन ज़र्ब न पड़ जाए उस वक्त तक उसे खबर न हो कि इसकी शामत आने वाली है, बल्कि ज़ाहिरी हालात को देखते हुए वो यही समझता रहे कि सब अच्छा है। आयत नंबर 100, और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं इस अम्र वाकई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हकाइक से तगाफुल बरतते रहे और हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। इसकी तफसीर है, यानी एक गिरने वाली कौम की जगह जो दूसरी कौम उठती है उसके लिए अपनी पेशरू कौम के जवाल में काफ़ी रहनुमाई मौजूद होती है। वो अगर अकल से काम ले तो समझ सकती है कि कुछ मुद्दत पहले जो लोग उसी जगह दादो ऐश दे रहे थे और जिनकी अजमत का झंडा यहाँ लहरा रहा था उन्हें फ़िक्र अमल के किन गलतियों ने बर्बाद किया, और ये भी महसूस कर सकती है कि जिस बालातर इक़्तिदार ने कल उन्हें उनकी गलतियों पर पकड़ा था और उनसे ये जगह खाली करा ली थी वो आज कहीं चला नहीं गया है, ना उससे किसी ने ये मुकदरत छीन ली है कि इस जगह के मौजूदा साकनीन अगर वही गलतियां करें जो साबिक साकनीन कर रहे थे तो वो उनसे भी इसी तरह जगह खाली ना करा सकेगा जिस तरह उसने उनसे खाली कराई थी। यानी जब वो तारीख से और इबरतनाक आसार के मुशाहदे से सबक नहीं लेते और अपने आप को खुद बुलावे में डालते हैं तो फिर खुदा की तरफ से भी इन्हें सोचने समझने और किसी नासह की बात सुनने की तौफीक नहीं मिलती। खुदा का कानून फितरत यही है कि जो अपनी आंखें बंद कर लेता है उसकी बिनाई तक आफताब रोशन की कोई किरण नहीं पहुंच सकती, और जो खुद नहीं सुनना चाहता उसे फिर कोई कुछ नहीं सुना सकता।
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.